नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा, जहां पे एसपी पटवारी साथ में जेबीटी कमीशन वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस कराई जा रही। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कवर कराए जा चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको 10 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, जिसमें आपको किन किन चीज़ों को मैंने बता चुका है। याद रखिए, आपके जो मेजर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना, लगभग उसका 80% पार्ट कंप्लीट हो गया, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है, बता दिया जाएगा वहां से। ज्यादातर एग्जाम में जो आपका यहीं से क्वेश्चन बनता है, चाहे वो स्टेट का कोई भी एग्जाम हो। यहाँ जितनी आपने 11वां लेक्चर है, इसके पहले 10 हैं। अगर आपने उतने 10 लेक्चर को बढ़िया से पढ़ लिया ना, तो आपके याद रखिएगा ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। और एक बार ये पॉलिटी अगर आप इतनी पढ़ लेते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता। जैसे इसके पहले मैंने आपको राज्यपाल पढ़ा है ना, तो जो राज्यपाल में उतनी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, याद रखिएगा उससे ज्यादा किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बाकी फिर आप वो जो कहते हैं ना कि स्टेट पीसीएस यूपीएससी वाले, आप उसको टच करने लगोगे। बाकी आप जो भी आपको वनडे एग्जाम्स होता है, सब में आपका ये पॉलिटी काम आने वाला है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अब जिस प्रकार से हमने इसके पहले क्या क्या पढ़ा, इसके पहले हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, इसके अलावा आपका मुख्य न्यायाधीश के बारे में पढ़ा, और साथ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत सारे टॉपिक्स आपके हो गए। एक दिन ऐसे भी क्लास होगी जिसमें सारी चीजों का मिक्स क्वेश्चन होगा और उसका आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। इसके पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, सर हमने क्या किया है, केंद्र सरकार की राष्ट्रपति, मंत्री, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट और उपराष्ट्रपति सब कुछ पढ़ लिया है। यहाँ पे हमने केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार की स्थिति को चालू किया है। उसमें हम राज्य सरकार की सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको राज्यपाल के बारे में बिल्कुल डिटेल से मैंने अभी आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में प्रोवाइड किया है, तो आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने सारी चीज़ों को एक एक करके इजीली तौर पे बता दिया है, तो ये बातें ध्यान देनी है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस बात को याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपसे यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है सर, जैसा कि हमने राष्ट्रपति की बात क्या राष्ट्रपति की तरह हमने राज्यपाल पढ़ा, वैसे ही प्रधानमंत्री की तरह हम क्या पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। जैसे हमने मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम यहाँ पे मुख्यमंत्री की भी मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या बातें याद रखनी है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं और देखिएगा पहला क्या बोला मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। जिस प्रकार से आपको पता है कि राष्ट्रपति तो हम देखते हैं, ठीक है, उनके पास पावर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो होते क्या है, वो प्रधानमंत्री के एक प्रकार से अधीन टाइप से होते हैं। मतलब ऐसे कह सकते हो आप लोग कि वास्तविक शक्ति जो है, जो मेन पावर है, वो तो मुख्यमंत्री में होती है। इस बात को ध्यान देना है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि सेम उसी प्रकार से राज्यपाल तो हमारे राज्य के अंदर जरूर होते हैं, लेकिन जो मुख्य शक्ति होती है वो किसके अंतर्गत निहित होती है, वो होती है आपके मुख्यमंत्री के अंदर। तो आपको ये बातें ध्यान देनी है। राज्यपाल का राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। मैंने आपको पहले बताया कि राज्य के अंदर जो संवैधानिक मुखिया होता है वो कौन होता है, हमारे राज्यपाल होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे और बाकी आगे यहीं पे हम लोगों के केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ राज्यपाल होते हैं। इस बात को मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेकिन वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास निहित होती है। ये बातें आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही होंगी। इसके अलावा एक बात और ध्यान देनी है, यहाँ पे जो लोग इंग्लिश मीडियम से उनके बारे में बता दे रहा है। यहाँ पे बोला द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। इसके अलावा द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट बट द रियल पावर आर एक्सरसाइज्ड इन द चीफ मिनिस्टर। यानी कि चीफ मिनिस्टर के अंदर पावर निहित होती है। राज्यपाल आपको राष्ट्रपति के तौर पे, जैसे राष्ट्रपति कार्य करते थे, वैसे ही हमारे राज्यपाल भी कार्य करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला आपसे क्या बोल रहा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नियुक्ति कैसे होती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति की, वाइस प्रेसिडेंट की, प्रधानमंत्री की, इन सब लोगों की नियुक्ति कैसे होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। सेम ऐसे ही हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं ना हर एक स्टेट के, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, इसके बारे में आपको पढ़नी है। तो आपको ये बातें ध्यान देनी है कि नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट इनकी कैसे होती है। तो आपको ये बातें ध्यान देनी है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है ना,
मैंने राज्यपाल पढ़ाते टाइम आपको ये बताया था कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी इसको कौन करता है, तो इसको करते हैं हमारे कौन, राज्यपाल करते हैं। इस बातों को ध्यान देना है, कौन करते हैं, हमारे राज्यपाल करते हैं। ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो कौन हो जाएगा, तो आपको याद रखना है द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, कि आपको यहाँ पे गवर्नर कौन करता है, इनको अपॉइंट करता है। कौन बात करता है सर, आर्टिकल 164 बात करता है, इंपॉर्टेंट है, ये बातें ध्यान दीजिएगा। 164 क्या कहता है कि जो राज्यपाल होंगे वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को अपना नियुक्त करेंगे, ये बातें ध्यान देनी है। आगे क्या बोल रहा कि जिस दल या गठबंधन के पास क्या हो, विधानसभा में बहुमत होती है, उसका नेता क्या होता है, आपका मुख्यमंत्री बनता है। ये बातें आपको भी पता है, ये बातें सबको पता होती है। तो क्या बोला, द लीडर ऑफ द पार्टी ऑफ द कोलिजन, बोला कि हैविंग मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम द चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो लोग बहुमत में होंगी जो पार्टी, उन्हीं से क्या होती है कि हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं। ये बातें ध्यान देनी है। एक मिनट मैं बता रहा हूं। इसके अलावा क्या बोल रहा कि यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो कौन इसको करता है, तो मैंने कल अभी आपको राज्यपाल के बारे में जब पढ़ाया तो मैंने बताया कि अगर बहुमत क्या हो, स्पष्ट नहीं हो, तो उसको कौन करता है, उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की। तो आपको पता है जो राज्यपाल के पास पावर होती है कि वो उसकी नियुक्ति कर सकता है, इस बात को ध्यान देना है। आगे बोला कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए सर, तो आपको याद रखना है जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो कौन कौन सी होनी चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो मुख्यमंत्री भारत का नागरिक होना चाहिए सर, सबके लिए ये अप्लाई होता है कि कोई भी पोस्ट हो सर, उसके अगर बनना है तो आपको होना क्या चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बातें याद रखनी है कि द चीफ मिनिस्टर मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बातें याद रखिए कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये मेरा काम है, मैं करता रहूंगा, इसको पढ़ाते रहूंगा। तो आप ध्यान दीजिएगा सिटीजन ऑफ इंडिया, ये चीजें ध्यान देनी है कि क्या, द चीफ मिनिस्टर मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ये काम उनका होता है। काम का मतलब कह सकता हूं कि ये जरूरी होता है कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। इस बात को याद रखिए कि द चीफ मिनिस्टर मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो भारत का होना चाहिए। अगर वो भारत के नहीं होते तो वो इस पद पे काम नहीं कर सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान देनी है कि वो काम नहीं कर सकते किस पे, अगर वो भारत के नागरिक नहीं होंगे तब वो इस पोस्ट को हासिल ही नहीं कर सकते। इस बात को याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनकी जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए सर 25 ईयर। कितनी सर, 25 ईयर। राज्यपाल की बताओ, राष्ट्रपति की बताओ, प्रधानमंत्री की भी बताओ। तो आपको ये बातें याद रखनी है, कितनी होनी चाहिए, तो आपको याद रखना है यहाँ पे द मिनिमम एज ऑफ फॉर किसके लिए, आपका चीफ मिनिस्टर के लिए सर 25 ईयर। कितनी होनी चाहिए, मस्ट बी 25 ईयर, 25 साल होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नियुक्ति के समय विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर सदस्य बनना आवश्यक है। अनुच्छेद 164 इसके बारे में बात करता है कि उसको होना क्या चाहिए। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हो कोई, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपको विधानसभा का सदस्य, जब मुख्यमंत्री बनने वाले होगे या फिर आपको उठना होगा ये सारी चीजें, तो आपको विधानसभा का सदस्य होना जरूरी होता है। तो वो बातें ध्यान दीजिएगा। It is not compulsory to be member of the legislative assembly at the time of appointment, but the person must be become a member within 6 month। यहाँ से पूछा जाता है कितने मंथ के अंदर, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कितने मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर होने चाहिए। तो ये बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, ऐसी चीजें आपको याद रखनी है, तो ये ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे तो अगला आपसे क्या पॉइंट बोल रहा, तो अगला पॉइंट आपसे यहाँ पे बोल रहा, अब आपने क्या पढ़ा सर, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लिया, उनकी नियुक्ति पढ़ ली। अब उनके कार्यकाल की हम बात करते हैं, जैसा कि सबके बारे में बात करते आ रहे हैं। तो बोला मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है ना वो कब कितना होता है, वो आपका होता है 5 साल। कितना कितना होता है, तो आपको ध्यान देना है जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका कार्यकाल कितना होगा, वो होगा आपका 5 साल। इस बात को याद रखिएगा, कितने साल, तो आपको ध्यान देने हैं 5 साल इनकी कार्यकाल होते हैं। ये बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें ध्यान देनी है। आगे बढ़ेंगे तो आगे बोल रहा कि द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज 5 ईयर। कितना, 5 ईयर। ये बातें ध्यान दीजिएगा, कितने साल होने चाहिए, 5 साल होने चाहिए। तो ये चीजें ध्यान देनी है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे कुछ और चीजें आपसे लिखी हुई मिलेंगी।
क्या है वो आप इसको याद रखिएगा। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या दिख रहा, आपको दिख रहा विधानसभा भंग होने पर कार्यकाल क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस बात को याद रखना है। क्या बोल रहा कि विधानसभा, अगर यहाँ पे कह सकते हैं कि विधानसभा जैसे ही भंग होगी उनका कार्यकाल क्या होगा, ये आपको याद रखना है, ये पूरी तरीके से कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। द टेन्योर एंड्स इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपको याद रखना है, बोला कि कोई सीमा नहीं होती है, कोई व्यक्ति कितनी बार मुख्यमंत्री बनेगा इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, यानी फिक्स लिमिट नहीं होता है। देयर इज नो लिमिट ऑन हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। कौन सा सही हो जाएगा आप याद रखिएगा, कौन सा सही हो जाएगा मतलब कि ये कितनी बार बन सकता है, सर इसकी कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो टेन्योर के आगे फिर हमें क्या पढ़ना है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने यहाँ पे, अब यहाँ से जो टॉपिक होंगे ना वो बहुत छोटे छोटे होंगे, ज्यादा हमें उनके बारे में पढ़ना नहीं होता है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है, आप जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीटली खत्म होगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, जैसे हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा था ना, किसके बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद थी उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, बात करेंगे मंत्री परिषद, बट ये किसकी होगी, तो याद रखिएगा ये मुख्यमंत्री की होगी। ये बातें ध्यान देनी है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का नेतृत्व करता है, जैसा कि आपको पता है हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके अंदर आपके जो मैंने बताया था 3 प्रकार की मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट, ये सारी चीजें मैंने बताया था ना, वही चीजें। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के जैसे मुख्यमंत्री के पास भी ये चीजें अवेलेबल होती है, तो उनको आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आगे क्या बोल रहा, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो छठा पॉइंट सेकंड पॉइंट बोला, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, मंत्रियों की इस मंत्री परिषद में जो नियुक्ति है राज्यपाल की सलाह के द्वारा करेगा कौन, हमारे मुख्यमंत्री। कौन करेगा, हमारे मुख्यमंत्री। ये बातें आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको देखने को मिलेगा मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। सिंपल सा है, जिस प्रकार से आपको मैंने क्या बताया था कि सदन या संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद होती है, सेम उसी प्रकार से आपका यहाँ पे भी होगा कि मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति क्या होंगी, उत्तरदायी होंगी। ये बातें आपको ध्यान देनी है। बोला कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बातें याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो प्रधानमंत्री, जो इनकी शक्तियां होती हैं, जो इनका कह सकता हूँ पावर होती है चीफ मिनिस्टर्स की, वो क्या होती है आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो इनकी पहली शक्ति होती है सर कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, तो आपको दिखेगा मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन का संचालन करता है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री देश का करता है। द चीफ मिनिस्टर रन्स द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसको ये चलाता है, नीतियां बनाता है और साथ में लागू करता है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसा करते हैं। इसके अलावा राज्य के विभागों और अधिकारियों पर नियंत्रण कौन करेगा, तो करेंगे हमारे मिनिस्टर यानी कि चीफ मिनिस्टर। ही आर सी कंट्रोल स्टेट डिपार्टमेंट एंड द ऑफिशियल्स। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपसे क्या बोल रहा, तो आगे बोला कि पहली शक्ति हो गई सर आपकी कार्यपालिका की, यानी कि कार्यपालिका की जो शक्ति होती है आपको दिखा। दूसरा हम पढ़ लेंगे सर विधायिका के तौर पे क्या होता है, तो विधानसभा में जो विधेयक प्रस्तुत होता करते हैं कौन करेंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर करेंगे। इसको ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट इंट्रोडक्शन बिल्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा है विधानसभा में बहुमत बनाए रखना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपसे क्या बोल रहा, बोला वित्तीय शक्तियां क्या होती है, राज्य का बजट प्रस्तुत करते हैं किसके बिहाफ पे, तो याद रखिएगा राज्यपाल ये करवाने में मदद करेगा। धन विधेयक पारित करवाता है कौन, हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं। राज्य की वित्तीय नीति निर्धारित करता है, तो याद रखिएगा इसमें जो आपका फाइनेंशियल पॉलिसी होगा उसको कौन करते हैं, हमारे प्रधान मुख्यमंत्री करते हैं। इस बातों को याद रखना है। आगे कुछ और चीजें हैं, इसके बाद फिर आपका एमसीक्यू शुरू होगा, लेकिन एमसीक्यू कराने से पहले मैं आपको और भी कुछ चीजें पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपके सिलेबस में दिया है सिटीजनशिप, छोटा सा टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं, मैं आपको वो चीजें बता दूंगा। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, न्यायिक शक्तियां क्या है, बोला राज्यपाल को क्षमादान आदि के विषय में सलाह देना। आपने देखा ना कि राज्यपाल के ये राज्यपाल जो होते हैं उनके पास ये शक्तियां होती हैं कि वो क्षमादान की उनके पास पावर होती है, और उसके बारे में मैंने आर्टिकल के बारे में भी मेंशन किया, आपको पूरी तरीके से बताया। इसके अलावा कौन करता है सर, तो याद रखिएगा राज्यपाल को इसकी सलाह देगा
कौन, हमारे मुख्यमंत्री जो होंगे वो इसका कार्य करते हैं, आप इस बात को याद रखिएगा। उत्तरदायित्व तो क्या होता है सर कि मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, मुख्यमंत्री नहीं, उनकी जो मंत्री परिषद होती है वो भी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। द चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली, मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, अब उनकी मंत्री परिषद है तो वही उनका कह सकते हैं एक प्रकार से जिम्मेदारी होंगे, मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण करेंगे, इस तरीके के कार्य होते रहते हैं। नीति निर्माण और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भी कौन निभाता है, तो याद रखिएगा जो हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे वो। रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन, कि कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसको बनाने का काम कौन करेगा, तो उसके बनाने का काम करेंगे हमारे मुख्यमंत्री, साथ में उसको लागू कैसे करना है उसका भी काम कौन करेगा, तो आपको याद रखना है उसका काम करेंगे हमारे कौन, हमारे जो चीफ मिनिस्टर होंगे वही करेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है, तो यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे तो आगे कुछ और चीजें हैं, जैसे यही आपको आगे लिखा हुआ फिर से दोबारा से शायद मिल गया होगा, हाँ दोबारा यही रिपीटेड है, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे आपको यहाँ पे कुछ अनुच्छेद हैं उनको याद रखना है। आर्टिकल 163 बात करता है राज्य में मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान। आगे 164 बोला मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और योग्यता, इनकी बात करता है, और मुख्यमंत्री की कर्तव्य ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर की बात करेगा 167। तो ये सारे पॉइंट याद रखने। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ किसके बाद, सिटीजनशिप के बारे में, वहां से आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये चीजें यहाँ पे ध्यान देनी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सारी चीजें आपको बताते हैं। याद रखिएगा हेडिंग क्या आपकी होने वाली है, भारत की नागरिकता, यानी कि नागरिकता किसकी सर, भारत के अंदर जो नागरिकता है ना, जो सिटीजनशिप है, हम इसके बारे में बात करने वाले। छोटा सा टॉपिक है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दे रहा। यहाँ पे हम बात करने वाले किसकी सर, सिटीजनशिप की बात करने वाले हैं, नागरिकता के बारे में बात करने वाले। इसकी पीपीटी नहीं है बट मैं वैसे ही आपको लिख करके बता दे रहा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाए। पूछता क्या है सर कि सबसे पहले ये हमारे संविधान के किस भाग में है, ये पूछेगा। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे किस प्रकार की नागरिकता है सर, जैसे कई ऐसे देश होते हैं जहाँ पे दो दो नागरिकताएं ली जाती हैं, या आप किसी भी देश की नागरिकता ले सकते हो, इस बात को ध्यान देना है। तो हमारे यहाँ ऐसा कौन सा सिस्टम है। दूसरी चीज, इसमें हमें कौन कौन से आर्टिकल ध्यान देने हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको पूछता है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको यहाँ पे आर्टिकल कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो आर्टिकल इससे रिलेटेड है ना, उसमें आर्टिकल नहीं पूछे जाते हैं। पूछा क्या जाता है बस किस भाग में है, कहाँ से ये नागरिकता का लिया गया, इसके अलावा आपको यहाँ पे किस भाग में अनुच्छेद कितने से कितने तक का होता है, यही सारे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दे रहा। तो याद रखिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं वही बता दूंगा। तो याद रखिएगा जो नागरिकता है ना हमारे देश के अंदर, सबसे पहले नागरिकता होता क्या है, तो आपको याद रखना है सिटीजनशिप का मतलब, आप किसी भूभाग पे जब जन्म लेते हो ना, वो जो भूभाग है आप वहाँ के नागरिक कहलाते हो, और ये जो पूरी व्यवस्था होगी इसको हम क्या कहते हैं सर, नागरिकता कहते हैं, सिटीजनशिप के नाम से जानते हैं। ये हमारे संविधान के कौन से भाग में आती है, तो आपको याद रखना है ये हमारे संविधान के भाग 2 में आती है। कौन से भाग में आती है, तो आपको याद रखना है ये हमारे संविधान के कौन से भाग में आएगी, कौन से पार्ट में आएगी, तो आपको याद रखना है ये हमारे संविधान के पार्ट 2 में आती है। किस में आएगी, ये हमारे संविधान के किस में आएगी, संविधान के भाग 2 में आएगी, संविधान के भाग 2 में आती है। संविधान के भाग में, भाग किसमें, भाग आपका जो पार्ट 2 होगा ना, इसमें आपका ये आएगा, ठीक है। दूसरी चीज सर, हमारे यहाँ पे याद रखिएगा कैसी नागरिकता है, कि हम क्या सर 2 जगहों का ले सकते हैं, या फिर हम एक जगह का ले सकते हैं, या फिर कई जगहों की नागरिकता ले सकते हैं, या फिर क्या सर हमें स्टेट के अंदर अलग से नागरिकता लेनी पड़ेगी और पूरे देश के लिए अलग से नागरिकता लेनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हम बाय द वे कहता हूँ कि आप यहाँ हिमाचल से हो, तो क्या आपको हिमाचल से भी नागरिकता लेनी पड़ेगी या फिर और भारत से भी लेनी पड़ेगी, तो याद रखिएगा ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। आप अगर भारत में जन्म लिए हो, भारत में रहते हो, आपका भूभाग जो है भारत के अंदर है, तो आप कहाँ के नागरिक हो गए, आप भारत के हो गए, आप भारत के नागरिक हो गए। तो याद रखिएगा हमारे यहाँ पे कैसा है सर, सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है, एकल नागरिकता का यहाँ पे वर्णन है। याद रखिएगा पूछा जाता है भारत के अंदर कैसी नागरिकता है, तो याद रखिएगा सिंगल सिटीजनशिप के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं सर, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में यहाँ पे आपसे बात की जाएगी, तो ये आपको
याद रखनी है। किसमें हम बात करते हैं सर? सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। आगे याद रखिएगा, आगे आपको यहाँ पे याद रखना है कि इससे रिलेटेड जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो कौन सा है, तो आपको ये ध्यान देना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा, मैं यही बता रहा कि आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये आपका कौन से आर्टिकल में आती है। तो आपको याद रखना है कि ये जो एकल नागरिकता है, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एकल नागरिकता लेते हैं। दूसरी चीज सर, जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारे प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल को सर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। सेम इसी प्रकार से हमने पढ़ा था जो हमारे अलग अलग प्रकार के जो डीपीएसपी है सर आयरलैंड से लिए गए हैं। ये क्या सिंगल जो आपका सिटीजनशिप की व्यवस्था है ये भी कहीं से ली गई है, तो आपको ध्यान देना है। हाँ बिल्कुल, ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? तो आपको याद रखना है ये हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरी चीज सर, कौन से आर्टिकल में हो ये चलता है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल जो हमारा 5 से लेकर के 11 है ना, इसके बीच बात की जाती है किसकी? नागरिकता के बारे में बात की जाती है, सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, इतने ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी फिर मैं आपको एक बार सारे आर्टिकल्स के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में बताऊंगा, तो वहां पे आपको इसके आर्टिकल पढ़ा दूंगा। बाकी इतनी सारी चीजें याद रखिएगा। संविधान के भाग 2 में है एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ये प्रावधान। इसके अलावा आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। इसके बाद आपको थर्ड वाला फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन की अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चंस जो हमने चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ा वहां से हमसे क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं और इसके आंसर क्या होने वाले हैं, तो हम इसकी यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा। बोला मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष। कौन करता है? तो आपको याद रखना है जो इनकी नियुक्ति करता है वो कौन करते हैं? हमारे जो राज्यपाल है ना। कौन सा आर्टिकल मैंने बताया अभी पीछे, तो आपने देखा कि जो हमारा आर्टिकल 164 मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, याद रखिएगा 164 इसके बारे में मैंने अभी बताया ना पहली स्लाइड पे जो था कि यहाँ पे कौन करता है सर? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 164 बात करता है, तो वही आपको मैंने यहाँ पे एमसीक्यू में बताया कि कौन आर्टिकल इसमें बात करेगा। तो आपको याद रखना है जो हमारा यहाँ पे आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल हमारा 164 है, ये बात करता है कि जो राज्यपाल हमारे होंगे ना वो क्या करेंगे। तो याद रखिएगा ये हमारा जो आर्टिकल 164 है ये कहता है कि जो राज्यपाल होंगे यही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपको अभी मैंने बताया कि जो हमारे न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो हमारे 25 साल होनी चाहिए। कितनी? 25 साल। ये जो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है ये आपका ऐसे रहेगा, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो कितने आंसर कितनी होनी चाहिए सर? फर्स्ट यानी कि 25 साल ये होना चाहिए, इस बात को याद रखना है। कितना सर? 25 साल। आगे बढ़ेंगे तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा कि मुख्यमंत्री कितने समय तक विधानसभा सदस्य पद पर बने रह सकते हैं। आपको ये पूछ रहा कि मुख्यमंत्री जो है वो कितने समय तक विधानसभा के सदस्य बने रह सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो 6 महीने का इसमें टाइम होता है ये आपको ध्यान देना है। कितना सर? 6 महीने। तो फॉर हाउ लॉन्ग कैन अ सीएम रिमेन इन ऑफिस विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द असेंबली। तो आंसर इज 6 मंथ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाने वाला है, इस बात को ध्यान देना है। तो आपको कौन सा दिखा? ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा? बोल रहा कि मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपसे पूछ रहा कि मुख्यमंत्री इसमें कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो चौथे का क्वेश्चन है वो किसके अंतर्गत आएंगे। तो मुख्यमंत्री हमारे आते हैं सर 164 के, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही हो जाता है, फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाता है। 4 क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। बोला मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपको पता है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति, विधानसभा और प्रधानमंत्री। तो आपने क्या पढ़ा कि जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे और उनकी जो काउंसिल होगी यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा वो उत्तरदायी होगी हमारे विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। तो ये बातें ध्यान देनी है। कुछ क्वेश्चन और है उसको देख लीजिएगा। क्या होगा? छठा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा
कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपको ध्यान देना है ये किसके प्रति होगा। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत, सामूहिक, या फिर राष्ट्रपति के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति। तो आपको याद रखना है सामूहिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग मिलकर के क्या करेंगे, विधानसभा के प्रति ये उत्तरदायी होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते हैं। आगे मैं बता दे रहा, बोला मुख्यमंत्री की नियुक्ति का आधार क्या होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होंगे, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री की सलाह पे, विधानसभा में जो मेजोरिटी में होंगे, राष्ट्रपति के आदेश पे, या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे। तो आपको पता है विधानसभा में जो आपका यहाँ पे बहुमत में होगा वही इसका यहीं पे आपका क्या चुना जाता है, मुख्यमंत्री के तौर पे चुना जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर होने वाला है, तो याद रखिएगा विधानसभा में जो बहुमत में होगा यानी मेजोरिटी इन असेंबली होगा, वही यहाँ पे मुख्यमंत्री आपका चुना जाता है। ये बातें ध्यान देना है। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही होने वाला है। ये बातें ध्यान देनी है। आगे बढ़ेंगे तो 8वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा कि मुख्यमंत्री का सामान्य तौर पे कार्यकाल कितना होगा। तो आपको याद रखना है, मैंने बताया कि 5 साल इसका कार्यकाल होता है, 5 ईयर इसका कार्यकाल होगा। ये बातें याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, एक व्यक्ति एक समय में कितने राज्यों का मुख्यमंत्री बन सकता है। यानी कि बोल रहा कि एक टाइम होगा, यानी कि एक ही बार में, जैसे मैं ये बताऊं क्या एक मुख्यमंत्री एक जगह का बन गया तो वो दूसरी जगह बन सकता है। तो जवाब क्या होगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल एक जगह पे बनेगा। ये बातें ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर इसका जो ए वाला है यानी कि फर्स्ट वाला है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ये बातें ध्यान दीजिएगा, एक फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री के अधीन कौन कार्य करता है, जो उनकी मंत्रिपरिषद होती है ना वही उनके अधीन काम करेंगे। तो ये बातें ध्यान देनी है, कौन किसके अधीन काम करेंगे, उन मुख्यमंत्री के अधीन कौन करेगा, तो जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है ना वो उनके अधीन काम करेगी, किसके, हमारे मुख्यमंत्री के थ्रू। तो ये याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसका आंसर हो जाएगा। कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसका आंसर हो जाने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको दिखेगा 11 नंबर में आपसे क्या पूछ रहा, तो आपको दिख रहा होगा कि मुख्यमंत्री किसके नेतृत्व में मंत्रिपरिषद चलाते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारे राज्यपाल होते हैं उन्हीं को सलाह दी जाती है, उन्हीं से सारी चीजें ली जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल इसके आंसर हो जाएंगे। तो आपको ध्यान देने हैं, क्या पूछ रहा, मुख्यमंत्री किसके नेतृत्व में, यहाँ पे किसके नेतृत्व में मंत्रिपरिषद चलाते हैं। तो मुख्यमंत्री चलाता तो जरूर है मंत्रिपरिषद को, लेकिन किसके नेतृत्व में, तो आपको पता है राज्यपाल के। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि यहाँ पे मुख्यमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है, सर सारी की सारी शक्तियां यहाँ पे होती हैं। तो आपको ये बातें ध्यान देनी है। 12 का हो जाएगा ऑल। आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको पता है कि मंत्रियों की नियुक्ति यहाँ पे कौन करेगा, जो गवर्नर होंगे, जो राज्यपाल होंगे वो यहाँ पे नियुक्ति करते हैं। तो कौन हो जाएंगे सर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका 13 का 2 यहाँ पे सही हो जाता है। इस बात को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मैंने क्या बताया था कि वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो सदन के, यानी कि आपके पता है कि संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आई है, आपसे 15 नंबर पूछ रहा। तो आपको पता है 164 में इसकी बात की गई है। मैं आपको दिखा दे रहा, ये मैंने कहाँ बताया, यहीं पे आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल के तौर पे दिखा कि 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति के लिए बारे में बात किया गया है। तो 15 का यहाँ पे कौन सा आंसर होने वाला, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15। तो याद रखिएगा 164 ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। 15 का क्या हो गया, सेकेंड वाला इसका सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में आपका वर्णित है, 16 वाला पूछ रहा। तो आपको याद रखना है 167 में ये आपका होता है। तो कौन सा हो जाएगा, 167 इसका आंसर हो गया, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ, है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हाँ, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। तो ये चीजें ध्यान देनी है। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर किसका, जस्ट एक मिनट मैं अभी आपको दिखा रहा। हाँ, सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति, सर
सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में? सर 167 में है, जो कि मुख्यमंत्री के प्रति होता है। ये चीजें ध्यान दीजिएगा, और ये विधानसभा के अंतर्गत होता है। मुख्यमंत्री किसका नेतृत्व करता है? मंत्रिपरिषद का करेगा। किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का करेगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन बचे हैं। मुख्यमंत्री किसकी अनुमति से बजट को प्रस्तुत करेगा? मैंने राज्यपाल पढ़ाया था तो भी ये आंसर बताया था। इसके अलावा भी फिर से दोबारा ये पढ़ा रहा, तब भी ये इसका आंसर हो जाएगा। किसके प्रति? सर राज्यपाल के द्वारा, इन्हीं के कह सकता हूँ कि अनुमति पे ये बजट को पेश करेगा। कुछ और क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं? सर आपकी विधानसभा के। आगे बढ़ेंगे तो बोल रहा कि मुख्यमंत्री के पास कितने प्रकार की शक्तियां होती हैं? तो 20वें का आपको पता है, मैंने कई सारी इसकी शक्तियों को बताया। कार्यपालिका, विधायी और साथ में वित्तीय और न्यायिका, यानी कितने प्रकार के? सर 4 प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। कुछ और क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको, फिर आपका ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा। सब लगभग अब सेम का सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन है तो मैं आपको दिखा दे रहा। हाँ, क्या बोला कि यदि किसी दल को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या पूछ रहा? बोल रहा कि किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी किसी भी प्रकार की यहाँ पे कह सकता हूँ बहुमत में प्रॉब्लम होती है, तो याद रखिए कौन इसकी नियुक्ति करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 से तो आपको याद रखना है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है अपना सोच विचार करके। और भी क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं आपको बता दे रहा यहाँ पे। जस्ट एक मिनट, मैं कुछ क्वेश्चंस अगर इसमें दिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी फिर लगभग सारे आपके कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड थे इसीलिए मैंने उसको नहीं दिखाया। बाकी ये मुख्यमंत्री वाला पार्ट और आपका यहाँ पे सिटीजनशिप वाला पार्ट, 2 टॉपिक आपको यहाँ पे मैंने कंप्लीट कराए। इसके पहले राज्यपाल भी पढ़ा दिया गया, अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको मैं धीरे धीरे करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीटली खत्म करा दिया जाए, और फिर आपको जो भी बचे हुए पार्ट्स होते हैं उनको हम प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी, और अगर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में इसे और भी लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सारे लोग यहाँ पे जुड़े और इन अपनी पढ़ाई को, इस तरीके का जो फ्री का कंटेंट आपको अगर मिल रहा तो आप इसका फ़ायदा उठा सको। तो उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें पसंद आई होंगी, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई गई सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम उसका आंसर जरूर देंगे। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।